नमस्कार साथियों, मैं महावीर सिंह ठाकुर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओम पुष्प क्लासेस द कंपटीशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स एकेडमी धर्मशाला में। विद्यार्थियों, आज तारीख 28 और 28 तारीख की ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित हुई हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। उन पर कौन कौन से प्रश्न जो है आज आपके बीच हम लाए हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके समक्ष, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? बच्चों, ऑप्शन सी प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये बात आपने याद रखनी है कि भारत का बात कर लो चाहे एशिया की बात कर लो, एशिया और भारत का सबसे पुराना, सबसे ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज का ये ऑफिस है। और अगर हम बात करें इसके जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं वो किए गए प्रमोद अग्रवाल साहब। और महाराष्ट्र में ये हेडक्वार्टर इनका। और महाराष्ट्र में की अगर हम राजधानी की बात करें बच्चों, महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई। ठीक है। और इसकी स्थापना जो थी, इस मतलब स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुई थी वो 1875 में की गई थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न आपके बीच, देश की पहली एआईसीटी कहाँ विकसित की गई है? तो लखनऊ बच्चों, यूपी की राजधानी लखनऊ में पहली एआईसीटी जो है वो विकसित की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को देश के उभरते हुए आईटी हॉटस्पॉट के तौर पर स्थापित करने के लिए नादरगंज क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के विकास की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी गई है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? बच्चों, 26 दिसंबर को। हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। श्री गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादा जो कि जोरावर सिंह थे, और साहिबजादा फतेह सिंह, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुआर सिंह एंड माता गुजरी की शहादत का इतिहास है, जिनके बलिदान को याद करने के लिए वीर बाल दिवस ये मनाया जाता है बच्चों। तो आपने बात रखनी है, सिखों के जो गुरु थे, आप गुरु गोविंद सिंह जी को जानती हो, 10वें गुरु रहे हैं। 10वें गुरु थे किसके? सिख धर्म के। और प्रथम गुरु कोई पूछ ले तो वो थे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव को ही सिख धर्म का मतलब संस्थापक भी माना गया है, और प्रथम गुरु भी इनको माना गया। और अंतिम गुरु बोल लो या 10वें गुरु बोल लो, वो थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद जो था वो मतलब इनके जो गुरु की उपाधि थी वो खत्म कर दी गई थी, और गुरु जो था, गुरु ग्रंथ साहिब इनकी जो पवित्र पुस्तक है उसको मान लिया गया। और इनके जो बच्चे थे उन्हीं की याद में, उन्हीं के इतिहास की, शहादत के इतिहास की याद में ये दिन मनाया जाता है प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में 28वां सिंडी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया बच्चों? इसका सही आंसर दुबई रहेगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न आपके समक्ष, 100 फुट ऊंची रफी मीनार कहाँ स्थापित की गई है बच्चों? पंजाब के इलाके में स्थापित की गई है। रफी मीनार 100 फीट 30.5 मीटर आप इसको बोल सकते हो ऊंची होगी, जो कि स्टील से बनाई जाएगी। इस मीनार पर मोहम्मद रफी के गाए 100 सदाबहार गीतों के बोल उकरे जाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को उनके गायन के जरिए मानव जीवन को समृद्ध बनाने व उनके बहुमूल्य योगदान की याद दिलाई जा सके। ठीक है, मोहम्मद रफी जी की याद में ये मनाया जा रहा है। और आपको पता होगा मोहम्मद रफी जी एक ग्रेटेस्ट जो थे वो सिंगर रह चुके हैं भारत में, और इन्हीं की याद में इस स्टील की जो मतलब आप प्रतिमा बोल सकते हो ये बनाई जा रही है पंजाब के इलाके में। पंजाब की राजधानी आप सभी को पता होगा चंडीगढ़ है बच्चों। और चंडीगढ़ आपको पता है एक और स्टेट की भी राजधानी है, हरियाणा की। तो ये आपने नोट रखना है। चलते अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न आपके बीच, फॉरवर्ड्स की सबसे अधिक भुगतान करने वाली महिला एथलीटों की सूची 2023 में शामिल एकमात्र भारतीय एथलीट कौन है? पीवी सिंधु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते सातवें प्रश्न की ओर। हाल ही में त्रिपुरा शहरी और पर्यटन विकास परियोजना के लिए $100 मिलियन का ऋण समझौता किसके साथ किया गया बच्चों? ये किया गया एडीबी के साथ। त्रिपुरा उत्तर पूर्वी सीमा भारत का एक राज्य है। यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, जिसका शीर्षक 10,491 वर्ग किलोमीटर है बच्चों, वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश स्थित है, जबकि पूर्व में असम और मिजोरम स्थित है। अगर बात करूं बच्चों, ये आपका त्रिपुरा, इस त्रिपुरा का ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये आपका वेस्ट। अगर हम बात करें बच्चों उत्तर उत्तर की ओर, उत्तर मतलब नॉर्थ की ओर, तो नॉर्थ में आपका बांग्लादेश आता है। अगर हम बात करें बच्चों पश्चिम की ओर, पश्चिम मतलब वेस्ट, वेस्ट में बांग्लादेश आता है। अगर हम बात करें बच्चों दक्षिण की ओर, तो यहाँ पे भी आपको बांग्लादेश आता है। 3 साइड से बांग्लादेश है। एक साइड आपके पास बच्चे ईस्ट, और ईस्ट में आपके पास आता है असम और मिजोरम। तो ये आपने याद रखना, मिजोरम और असम आते हैं। और अगर इस राज्य की जनसंख्या की हम बात करें, 2011 की जो जनसंख्या
हुई थी उसके अनुसार लगभग 36,71,000 इसकी पॉपुलेशन थी और ये भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। चलते हैं आज के 8वें प्रश्न की और 8वां प्रश्न आपके बीच। हाल ही में चर्चा में रही क्रूज मिसाइलें तलेह और नासिर का संबंध किससे है? बच्चों इसका संबंध सी ऑप्शन ईरान से है। एक क्रूज मिसाइल एक निर्देशित मिसाइल है जिसका उपयोग स्थलीय लक्ष्यों के खिलाफ किया जाता है। यह मिसाइल वायुमंडल में रहता है और अपने उड़ान के बड़े हिस्से को लगभग स्थिर गति से उड़ाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न आपके बीच। भारत सरकार किस देश के साथ 5 लिथियम ब्लॉक के लिए समझौता ज्ञापन करेगा? तो बच्चों अर्जेंटीना, बी ऑप्शन इज द राइट। और लिथियम का पहला जो हमारे भंडार देखने को मिला भारत में वो कहाँ मिला है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 दिन का संबंध किसके साथ है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बिहार। बिहार के साथ इसका संबंध है और बिहार की राजधानी आप सभी को पता है पटना। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो आज के ये थे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी के साथ मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलेंगे कल दोबारा करंट अफेयर की सीरीज में। और आप सभी के बीच आपको पता है योद्धा बैच जो है वो शुरू हो चुका है, उसका शुभारंभ हो गया है। तो जरूर उस बैच को देखिए और अपने सपनों को जल्द से जल्द साकार भी करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।